हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे हम बीओपी के नाम से भी जानते हैं। अगर मान लीजिए इंडिया है और ये है इधर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो अगर इंडिया जो क्या कहते हैं, इंडिया का अगर मनी का आउटफ्लो भी हो रहा है इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड द्वारा, और मनी का इनफ्लो भी हो रहा है, मतलब मनी का इनफ्लो भी हो रहा है और मनी का आउटफ्लो भी हो रहा है इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड द्वारा एक साल के अंदर अंदर। तो जो भी इसका रिकॉर्ड रखेगा उसे जो भी इसका रिकॉर्ड रखता है उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जो जिसमें कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है एक कंट्री और दूसरी कंट्री के अंदर। जो भी हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, जो कि एनुअली एक साल का बनाया जाता है आरबीआई द्वारा, सेंट्रल बैंक या आरबीआई द्वारा। और इसमें अकाउंट होते हैं, दो तरीके के अकाउंट होते हैं इसमें। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे दो तरीके के अकाउंट होते हैं। पहला तो इसमें होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है इसमें कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में जितने भी विजिबल गुड होते हैं और इनविजिबल गुड होते हैं वो आते हैं। तो विजिबल गुड क्या क्या होते हैं, जैसे मशीन, स्पाइस, वेपन, ऑयल, गोल्ड, ये हमारे विजिबल गुड होते हैं। और जैसे सर्विस, टूरिज्म, ग्रांट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये सब हमारे इनविजिबल गुड में आते हैं। अब हमारे जो कैपिटल अकाउंट था, कैपिटल अकाउंट में हमारा पहले तो फॉरेन बोरोइंग आता है और दूसरा हमारा आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो मनी का इनफ्लो है और अगर मनी का आउटफ्लो वो अगर बराबर है, अगर मनी का इनफ्लो और मनी का आउटफ्लो, और जितनी हमारे पास पैसे आ रहे हैं उतने ही हम पैसे का वापस भेज रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम या बैलेंस्ड बीओपी निकलेगा। और अगर मनी का इनफ्लो ज़्यादा है, यानी कि मनी हमारे पास ज़्यादा आ रही है और मनी का आउटफ्लो अगर हमारे पे कम है, तो इसे हम सरप्लस या फेवरेबल बीओपी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मनी का इनफ्लो अगर हमारे पास कम है। अगर हमारे पास मनी का इनफ्लो कम है और मनी का आउटफ्लो अगर हमारे पास ज़्यादा है, तो वो डेफिसिट या फिर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। और अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को हम जोड़ लेते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट निकल जाता है। जो हमारा करंट अकाउंट होता है वो अगर डेफिसिट में है तो ये हमारे लिए अच्छा होता है, और अगर हमारा कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। इससे हमारा जो बीओपी होता है वो सरप्लस में आता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा सेकंड आ जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो होता है उसमें होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स ओनली। तो विजिबल गुड्स का जो भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, विजिबल गुड्स का जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा और उसका जितना भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। अगर हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर है तो वो है बैलेंस ट्रेड कंपनी। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो हम होंगे सरप्लस ट्रेड कंपनी। अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है और अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे डेफिसिट ट्रेड कंट्री। इंडिया जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट कंट्री है। जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो इंडिया जिसको लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करता है वो है यूएसए। और आपको पता ही है कि लार्जेस्ट जो इंपोर्ट होता है वो चाइना से होता है। इंडिया का जो ट्रेड पार्टनर है, सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो चाइना है। इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सिंगापुर से आती है। जो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया था वो हमारा 1990 और 1991 में हमारा क्राइसिस आया था। इसके बाद हम जो मनमोहन सिंह थे हमारे वित्त मंत्री, तो उन्होंने एलपीजी वाली हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में वो लाए थे। फिर हमारा आ जाता है कि हम अगर हमें ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, अगर हमें ट्रेड डेफिसिट को कम करना है या हटाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें एक्सपोर्ट को प्रमोशन करना चाहिए, इंपोर्ट पे सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए और डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हमें करनी चाहिए। आज तक हमारे भारत में 3 बार डीवैल्यूएशन हुई है।
पहली हमारी हुई थी सितंबर 1949 में, दूसरी बार हुई थी जून 1966 में, और तीसरी बार हुई थी हमारी जुलाई 1991 में। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है कि जब हम करेंसी की वैल्यू को जब हम गिरा देते हैं, डिवैल्यूएशन हम कर देते हैं करेंसी का। तो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।